दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 29 नवंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है। सवालों में उलझे शिक्षक भर्ती के सैकड़ों अभ्यर्थी। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की सहायक अध्यापक के 1262 और प्रधानाध्यापक के 253 कुल 1515 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी तरह तरह के सवालों में उलझे हैं। इस भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 2021 में लिए गए थे और अब 4 साल बाद चयन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सफल अभ्यर्थियों को 14 दिसंबर तक आवेदन करना है। 4 साल के दौरान सैकड़ों अभ्यर्थियों की दूसरे विभाग में या राज्य में नौकरी लग गई है। ऐसे में उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि शासकीय सेवा की 2021 के पहले या वर्तमान स्थिति बतानी है। शासकीय सेवा का प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र में से किसको समझा जाए। यदि नियुक्ति पत्र को प्रमाण पत्र माना जाए तो रेलवे समेत कई संस्थाएं सिर्फ नाम और रोल नंबर से नियुक्ति पत्र जारी करती हैं। इस स्थिति में प्रमाण पत्र संख्या क्या होगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि एनओसी का एक निश्चित फॉर्मेट उपलब्ध करवा दिया जाए तो सेवारत अभ्यर्थियों को आसानी हो जाएगी। इसके अलावा फ़ोटो वर्तमान का होना चाहिए, 2021 में आवेदन करने के समय का होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो ख़ास तौर पर महिलाएं विवाहित हो चुके हैं तो उनकी पहले वो अनमैरिड थी, अब मैरिड हैं, तो फ़ोटो कौन सी लगानी है। आवेदन के समय लगाया गया जाति प्रमाण पत्र गुम हो गया है तो किस श्रेणी में आवेदन करें। ऐसे सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। इसका लेकिन कोई जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। अभिलेख अपलोड के लिए जाति तथा निवास प्रमाण पत्रों के लिए अधिकतम साइज 40 KB निर्धारित है, लेकिन अपलोड करते समय अधिकतम KB 20 KB ही प्रदर्शित हो रही है। यदि 20 KB से छोटी फ़ोटो अपलोड करें तो वो साफ़ नहीं दिख रही है, लिहाजा इसे 40 KB किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से कई सारी समस्याएँ पोर्टल में हैं और आप अभ्यर्थी कन्फ्यूज़ हैं कि आखिर करना क्या चाहिए। तो इस पर आयोग को, पीएनपी को एक स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या आयोग चाहता है, क्योंकि ऐसे असमंजस में अगर अभ्यर्थी कोई गलत काम कर देंगे, मतलब अपने हिसाब से अपलोड कर देंगे, तो बाद में कहीं दूसरी समस्या ना उत्पन्न हो या कहीं आयोग फार्मूला रिजेक्ट कर दे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं कहूँगा कि जो भी छात्र संगठन है वो एक बार निदेशालय जाएँ और स्पष्ट वार्ता करें कि ऐसी स्थितियों में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, छात्र क्या करें क्या ना करें। अगली देखिए अपडेट है कि ऑपरेटर सहायक रहते किया डीएलएड प्रमाण पत्र निरस्त। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 3 मामले एक्चुअल में यहाँ पर दिए गए, केस 1, केस 2 और केस 3। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय मुजफ्फरनगर में जिला समन्वयक के पद पर कार्यरत रहते हुए अंकुर कुमार ने डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस अनियमितता की शिकायत होने पर परीक्षा नियोजन प्राधिकारी ने मेरठ के निजी बीटीसी कॉलेज से अंकुर कुमार को जारी डीएलएड बाई 2018 का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। इसी तरह दूसरा भी अपडेट यहाँ पर केस है, तीसरा भी केस है। तो इस पर अब क्या है वो देखिए, नीचे क्या बताया गया है। लिखा हुआ है कि ये तीनों मामले तो सिर्फ वानगी भर हैं। परीक्षा नियोजन प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज ने पिछले 4 महीनों में 6 ऐसे प्रशिक्षुओं के डीएलएड प्रमाण पत्र निरस्त किए हैं जिन्होंने कहीं नौकरी करते हुए या कोई दूसरा नियमित कोर्स करते हुए डीएलएड भी किया है। फरहत अहमद ने तो बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर का फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगा करके बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। शिकायत मिलने पर शामली मुजफ्फरनगर ने निजी बीटीसी कॉलेज की ओर से जारी बीटीसी 2014 का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। ठीक है, तो ऐसी भी समस्याएं आ रही कि कहीं पर अगर आप वर्किंग हैं और वहाँ रहते अगर आप कोई डीएलएड प्रमाण पत्र किया तो ये जो है डीएलएड निरस्त किए गए प्रमाण पत्र। जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा जो कि 13 दिसंबर को होने वाली थी कक्षा 5 से 6 में जाने के लिए, ठीक है, यानी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 6 के लिए, ये अब 16 दिसंबर को कराया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों की परीक्षाओं का कार्यक्रम भी जो है संशोधित कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली कक्षा 5 की परीक्षा 16 दिसंबर को होगी। गौरतलब है कि 13 दिसंबर को नवोदय विद्यालय की परीक्षा होनी थी। उन्होंने बताया कि अन्य पूर्व परीक्षाएं निर्धारित समय से होंगी। चलिए, एक अपडेट यहाँ पर एसएससी को लेकर के है। स्टेनोग्राफर भर्ती 2025 स्किल टेस्ट के लिए 31,000 अभ्यर्थी सफल। कर्मचारी चयन आयोग स्टेनोग्राफर भर्ती 2025 के कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को कल जारी कर दिया गया है। स्किल टेस्ट के लिए 31,080 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। आयोग की ओर से
261 पदों के लिए जून में आवेदन मांगे गए थे। हालांकि बाद में पदों की संख्या बढ़ गई। इसके लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 6, 7, 8 और 11 अगस्त को कराई गई थी। आयोग की ओर से कट ऑफ वार, श्रेणीवार इसका जो रिजल्ट है जारी कर दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्तियों के बारे में खुशखबरी है कि अध्याचन पोर्टल बनकर तैयार हो गया। इसका परीक्षण किया जा रहा है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों, एडेड महाविद्यालयों सहित कई श्रेणी के शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए एनआईसी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के ई अध्याचन पोर्टल का डेमो तैयार कर लिया है। इसे परीक्षण के लिए अभी शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। आयोग में कर्मचारियों के साथ मिलकर शिक्षा निदेशालय के कर्मचारी परीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ई अध्याचन भेजने में एवं प्राप्त करने में क्या कहीं कठिनाई तो नहीं हो रही है। इन कठिनाइयों का समाधान कर पोर्टल को अंतिम रूप से देने की प्रक्रिया तेजी से पूरी किए जाने की उम्मीद है। शिक्षा आयोग में वर्तमान में पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, लेकिन अध्यक्ष नियुक्ति होने तक आयोग ई अध्याचन पोर्टल तैयार करने में जुटा हुआ है, जिससे कि अध्यक्ष के आने पर नई शिक्षक भर्तियों पर निर्णय लेने में देरी ना हो। माध्यमिक के साथ ही उच्च शिक्षा के ई अध्याचन का प्रारूप भी बैठक में फाइनल हो चुका है, लेकिन पोर्टल का परीक्षण अभी माध्यमिक शिक्षा विभाग कर रहा है। चलिए, एक अच्छी बात है कि पोर्टल तैयार हो चुका है, परीक्षण चल रहा है। अगर कुछ उसमें खामियां होंगे तो उसका निस्तारण करके पोर्टल को फाइनल किया जाएगा। पटना से देखिए अपडेट है कि सहकारिता विभाग में 1089 पदों पर होगी भर्ती। सहकारिता विभाग में कुल 1089 पदों पर भर्ती होगी। इसकी अधियाचना संबंधित आयोग को भेज दी गई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने इन रिक्तियों को शीघ्र भरने का दिशा निर्देश दिया है। मंत्री ने शुक्रवार को रिक्तियों की समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि 1089 पदों की अधिसूचना संबंधित आयोगों को भेजी गई है। बीपीएससी को 31 सहायक निबंधक, 4 जिला अंकेक्षण पदाधिकारी अर्थात कुल 35 पदों पर और सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के 502 पदों की अधिसूचना भेजी गई है। और बाकी अन्य जो पद हैं उनके लिए अलग अलग जो है, जैसे कि BRSSC है, उनको जानकारी या अधिसूचना भेजी गई है। तो आने वाले समय में यहाँ पर ये भर्तियाँ मिलेंगी आपको। देखिए, जूनियर एडेड को लेकर के यहाँ पर भी एक अपडेट दी गई, इसको भी देख लीजिए कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि आवेदन में उलझे हुए हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो अभ्यर्थी खोज रहे हैं लेकिन उनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। तो आयोग ने जो आवेदन भरने की SOP जारी की है उसमें इन चीज़ों का सही ढंग से उल्लेख नहीं किया गया है। इसी वजह से अभ्यर्थी कन्फ्यूज्ड हैं। तो जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जो समस्याएं वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको। NOC की समस्या है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र की समस्या है, फ़ोटो की समस्याएं हैं। ठीक है, तो ये सब समस्याएं हैं। देखते हैं क्या होता है और जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।